स्मरामि। भगवते बालमुकुन्द शरणं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते श्री व्यास पूजनं कुर्यात् सुखदेव पूजनं कुर्यात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया युहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। शुकरूपाय नमो नमः। सर्वपदार्थे ध्यानार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। व्यास का भजन हो गया, ठीक है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवते व्यासाय नमः। शुकरूपाय नमो नमः। चरणकमलयोः पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यं कुर्यात्। हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलकाले काले, कृपाल माला कृतशेखराय, दिगंबराय जदिगंबराय, नमः शिवाय जन्मः शिवाय। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः शङ्खमध्यस्तदं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहति सर्वकष्टं विपोहति सर्वदुःखं विपोहति हारार्तिग्रहणं मस्तो वृक्षाल्यहवन् पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् ध्वजनेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः भजन्त्र यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धेः पुन्नागजातिकरवीररसा पुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोध्वानि च पुष्पाञ्जलिगृहाण जगदीश्वर भगवतेः पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः श्रीचरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमामि नमस्करोमि हरिः ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगा दिलीले विनत विविध भूत व्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषे भक्तिरूपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरात् ममोचते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्वसिष्ठकुलवारिधिपूर्णसोमम्
श्रीराघवाचार्यपदाब्जभृङ्गम् स्वामित्यनन्तपदपूजितपादपद्मम् श्रीगुरुं भरतदासमहो प्रपद्ये सब कुछ दीन्हाय आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट को मेरे नाथ करो स्वीकार सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुग पान बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की राधा रमण लाल की जय राधा वल्लभ लाल की पूज्यपाद श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम जय जय श्री भाष्यकार आइए मन और वाणी को निर्मल करने के लिए कुछ क्षण श्री ठाकुर जी महाराज के नाम का दिव्य संकीर्तन तत्पश्चात श्री ठाकुर जी महाराज की पावन मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से गाएं। गोविंद सहारा बन जाओ गोपाल सहारा बन जाओ 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 मेरा और सहारा कोई नहीं 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 नंदलाल सहारा बन जाओ नंदलाल सहारा बन जाओ गोविंद सहारा बन जाओ गोपाल सहारा बन जाओ गोविंद सहारा बन जाओ गोपाल सहारा बन जाओ बोलिए राधा रमण लाल की जय हो
हार गया इस दुनिया से, मैं हार गया इस दुनिया से, मैं हार गया इस दुनिया से, मैं हार गया इस दुनिया से। नंद लाल सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल 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 सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, सरकार सहारा बन जाओ। अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्रीमन नारायण आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तलिंदित विनिंदित पीतांबरधारी शिवाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अपार करुणा समुद्र श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी जी महाराज पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ इन सभी के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ पर विराजमान समस्त गंधर्व साथी विप्र साथी आप सभी को इस व्यासपीठ से राधे राधे। श्री ठाकुर जी महाराज की अपार करुणा से श्री राम खिलावन मिश्र जी के द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा आपके गांव गड़ौली में प्रवाहित हो रही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संत सगमागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, एक तो भगवान की कथा और दूसरा संतों का संग। ये अत्यंत दुर्लभ है और ऐसी दुर्लभ कथा जिसे श्रवण करने को मिले उसे समझना चाहिए कि श्री ठाकुर जी महाराज हमारे ऊपर अनन्य करुणा कर रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी महाराज की अपार करुणा के फलस्वरूप यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। महात्म्य में वर्णन आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं चलभते पुरुषो यदा वै। जीव के जब अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ उदय हो जाएं, तब जाकर के यह दिव्य कथा श्रवण करने को मिलती है। अब विचार करिए कि श्रवण करने के लिए इतना पुण्य करना पड़ता है, तो कहने के लिए कितना पुण्य करना पड़ता होगा। तो हमें तो लगता नहीं कि कोई इतना पुण्य रहा होगा कि कहने लायक पुण्य बन सके, लेकिन श्री ठाकुर जी महाराज जिस जीव पर अपार करुणा कर दे उसी को यह दिव्य कथा सुलभ हो सकती है। तो श्री मद्भागवत महापुराण की ये जो कथा है अपार करुणा से जीव को श्रवण करने को मिलती है। श्री
सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को यह दिव्य कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्रवण करा रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री ठाकुर जी महाराज की अनन्य करुणा के फलस्वरूप यह मंगलमयी कथा जीव को श्रवण करने को मिलती है। इस दिव्य कथा की ऐसी महिमा है कि जिसने भी इस कथा को श्रवण किया श्राद्ध भैया एक बार ढंग से बना लो। राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधेश्य राधेश्य भक्तवत्सल भगवान की आ रही है आवाज सुनाई पड़ रहा है उसको बाहर मशीन को बाहर निकाल दीजिए। अब सुनाई दे रहा है ना? देखिए थोड़ा इको मैनेज कर दीजिएगा, आवाज बल्कि थोड़ा बढ़ा दीजिए। श्राद्ध राधे इको थोड़ा कम करो। श्राद्ध राधे राधे। व्यक्ति सोचता है
कि जब बुढ़ा जाएंगे तब भजन करेंगे। तो वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति होती है कि भगवान की ना तो कथा की सुनी जाती, ना हाथ से माला की जाती, न मुख से भगवान का नाम निकल पाता। इसलिए जितना जीवन में हो सके श्री ठाकुर जी महाराज का नित्य निरंतर नाम स्मरण करो, भगवान की कथा सुनिए। भगवान कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं? बंधुओं, जब श्री ठाकुर जी महाराज की कथा श्रवण करने को मिले, भगवान का नाम हमारे मुख से निकले और संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता रहे, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी अनन्य कृपा जिस जीव पर कर रहे हैं, उसी को यह दिव्य कथा श्रवण करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब आज ऐसी अव्यवस्था है कि न तो साउंड सही आ रहा है और इसलिए लग रहा है कल ही किया गया है ना। भागवत जी के प्रथम श्लोक को हम लोग महात्मा के प्रथम श्लोक को श्रवण कर लें, इसके बाद जो है आज विश्राम ही करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य में भगवान को श्री व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित और आनंद स्वरूप है। बोले अच्छा सत्य कौन है? हम लोग सत्य किसे माने बैठे हुए हैं? ये घर सत्य है, ये परिवार सत्य है, नात भाई सत्य है, रिश्तेदार सत्य है। लेकिन वास्तविक सत्य कौन है? जो हमसे कभी अलग नहीं होता, हमको कभी छोड़ करके नहीं जाता, लेकिन समय आने पर सब लोग अपना पलड़ा जो है बदलते रहते हैं। कुछ अपने आचरण स्वभाव से पलड़े को बदल लेते हैं और कुछ समय के साथ जो है इस धाम को ही छोड़ करके चले जाते हैं। ना तो सदैव रहने वाला यह घर है, न परिवार है, न वैभव है, न यश है, न कीर्ति है, कुछ भी सदैव रहने वाली नहीं है। सदैव रहने वाला कौन है? यहाँ तक कि ये पृथ्वी भी कभी कभी रसातल में समा जाती है, तो ये पृथ्वी भी सदैव रहने वाली। तो जो सदैव नहीं रहता वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य कौन है? बोले सत्य एक ही है, परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण। ऐसा परमात्मा सत्य है। अच्छा, ये तो पहला स्वरूप। दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोले दूसरा स्वरूप है भगवान का चित्त। बोले चित्त क्या है? चित्त का अभिप्राय क्या है? तो कहते हैं चित्त चैतन्य सकल घट माही। भगवान सूक्ष्म स्वरूप में एक चींटी से लेकर के हाथी तक में वास करने वाले। तो जो भगवान चिदानंद रूप धारण करके समस्त जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, ऐसे चित्त स्वरूप को, सूक्ष्म स्वरूप को भगवान के चित्त कहते हैं। और तीसरा भगवान का स्वरूप बतलाया आनंद स्वरूप। भगवान आनंद है। अच्छा, आनंद कैसे हुए भगवान? हम लोग जीवन भर आनंद खोजते 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 पूरे हो जाते हैं, लेकिन आनंद दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्म को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन संत जन विचार करें, राम भजन सब जीव दुखारी। जीवन भर खोज करते रहते हैं। साइकिल में पैदल चल रहे हैं तो लगता है कि साइकिल आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। साइकिल आ गई तो लगेगा कि अरे अरे साइकिल से काम नहीं चल रहा, अब तो मोटरसाइकिल आए तभी काम चलेगा। मोटरसाइकिल आई, सामने से अल्टो गाड़ी निकल गई तो लगा कि अरे ये मोटरसाइकिल में आनंद नहीं है। ठंडी में चलो तो ठंडी लगती है, गर्मी में चलो तो गर्मी लगती है। एक बढ़िया जो है अल्टो कार आ जाए
तो काम जो है इतने में हो जाएगा, इतने में हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाद में अगर वो भी आ गई तो लगता है अरे अल्टो तो बेकार है, इससे बढ़िया तो फॉर्च्यूनर है, उसमें चढ़ के घूमो। तो जीवन में जो मन है वो सदैव आनंद को खोजता रहता है, परमानंद को खोजता रहता है, लेकिन उसे परमानंद प्राप्त नहीं होता, आनंद प्राप्त नहीं होता। ये भटकाव कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक आनंद है वह केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही है। भगवान के चरणारविंदों में ही आनंद की जीव को प्राप्ति हो सकती है। अन्यत्र चाहे कहीं भटक ले, कितने भी साधन कर ले, उसे आनंद मिलने वाला नहीं है। गाते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के चरणों के अतिरिक्त जीव को आनंद प्राप्त करवाने वाला कोई साधन नहीं है। इसलिए अंतिम आनंद जो कहा है वह कौन है? वो भगवान है। उस परमानंद भगवान का स्वरूप है। तब किसी ने कहा भाई कोई बढ़िया रूप वाला हो, लेकिन रूप वाला व्यक्ति भी जो है गड़बड़ गड़बड़ काम कर देता है। तो इनके कोई गुण भी हैं, कोई अच्छा कार्य भी ये करते हैं कि सुंदर ही वस है, सच्चिदानंद रूप ही वाले हैं कि कुछ बढ़िया काम भी करते हैं। तो कहे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व का पालन करते हैं, इस विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान तीनों कार्यों में सामर्थ्यवान है। भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके इस संसार की उत्पत्ति कर देते हैं। भगवान नारायण का रूप धारण करके भगवान ही जो है इस संसार में चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट पाल देते हैं, उसको आगे बढ़वाते रहते हैं, उसका पालन पोषण करते रहते हैं। और जब जीव बूढ़ा हो जाता है या कि उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो भगवान ही शिव रूप धारण करके उसका संहार कर देते हैं। तो भगवान के रूप ये गुण हो गए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो बोले भाई ऐसे भगवान को करें क्या? बहुत बढ़िया बात है, लेकिन करना क्या है? तो बोले ऐसे भगवान को प्रणाम करो। बोलो प्रणाम करने से क्या हो जाएगा? बोले प्रणाम करने से का ये होगा कि तापत्रय विनाशाय। तीन ताप होते हैं व्यक्ति के जीवन में, और तीनों ताप के कारण ही हमारे शरीर को सुख मिलता है, दुख मिलता है। इन्हीं तीनों तापों से हम जो है परेशान रहते हैं। दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। इन तीनों तापों के चक्कर में व्यक्ति भटकता रहता है। तो इन तीनों तापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति मिलने का एकमात्र साधन है। अच्छा, किसी को शुगर हो जाए तो शुगर से बचने के लिए क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, शुगर की दवा लेकर के आएगा। किसी को मलेरिया होगी तो मलेरिया के डॉक्टर के पास जाएगा और दवा लेकर के आएगा। हड्डी टूटेगी तो हड्डी टूटने वाले डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज सारे दुखों की एक दवाई बता रहे हैं। बोले कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारे दुखों की एक दवाई है। तापत अपने तीनों प्रकार के तापों को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो केवल श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक कार्य करिए, भगवान को कैसे प्रणाम करना है? ऐसे भगवान को बस नहीं प्रणाम करना, श्री के सहित भगवान को प्रणाम करना है। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान को प्रणाम करो। और भगवान को प्रणाम करने मात्र से जितने भी कष्ट हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी संताप है, सब जो है समाप्त हो जाएंगे। श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान है। और कथा कौन श्रवण कर रहा है? सौनकादिक ऋषि। सूत जी महाराज की आयु कितनी है? तो बोले 16 वर्ष के हैं श्री सूत जी महाराज। और जो सौनकादिक ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सौनकादिक ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि विराजमान हैं, ऐसे ऐसे महात्मा विराजमान हैं जिनके सामने कई बार मनवंतर बदल गए, कई मनवंतर बीत गए, कई बार चतुर्युगियां आई और आकर के चली गई। ऐसे ऐसे वयोवृद्ध महात्मा जो है श्री सूत जी महाराज के पास बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं?
भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। आज श्री शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, ये जो कलियुगी प्राणी है, ये जो है अज्ञानता में फंसा हुआ है, नित्य निरंतर जो है अज्ञानता में प्रवेश करता जा रहा है। ऐसे कलियुगी जीवों के अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इनके मस्तिष्क में जो ये अज्ञानता भरी हुई है, इस अज्ञानता का विनाश करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। और हे सूत जी, आप जो है जीव के हृदय में व्याप्त अंधकार को समाप्त करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए सूत जी, आज आप हमें कथा सारम, आज समस्त कथाओं का निचोड़ सुनाओ। कथा तो हमने खूब सुनी, बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं, लेकिन आज ऐसी कथा को सुनाइए जो कथा समस्त कथाओं का सार हो। और सार भी ऐसा नहीं हो कि सार सार सुना दिए और ऐसा सार सुनाए कि हमें नींद आने लगे सुनते सुनते। ऐसे जो है ऐसी कथा नहीं सुनाना। तो बोले कैसी कथा सुनना है? तो बोले मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को अमृत प्रदान करने वाली हो, ऐसी कथा को सुनाओ जो सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण कर दे। हे सूत जी, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जिस कथा को सुनने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति का विकास हो, वैराग्य का विकास हो, विवेक का विकास हो, ऐसी पावन दिव्य कथा सुनाइए। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखः सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। सूत जी, जीव जो है कोई भी साधन कर ले, कितना भी यत्न कर ले, लेकिन जब तक उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु के आशीर्वाद के जीव का किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होगा। किसी को अगर चिंतामणि प्राप्त हो जाती है तो चिंतामणि के सामने हम जो चिंतन करेंगे, जो कुछ सोचेंगे, वो चिंतामणि ला करके हमें प्रदान कर देगी। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे आकर के जो भी वह सोचेगा, जो मन में इच्छा करेगा, वह कल्प वृक्ष उसे प्रदान कर देगा। चिंतामणि ही लोक सुखः सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम। लेकिन न तो चिंतामणि में इतना सामर्थ्य है, ना ही कल्प वृक्ष में कि वह भगवान की प्राप्ति करवाए, भगवान की भक्ति की प्राप्ति करवाए। वह केवल और केवल गुरु में ही योग्यता है, केवल गुरु में ही सामर्थ्य है कि जीव कितना भी पतित जीव हो, पतित से पतित जीव पर भी अगर गुरु कृपा कर देते हैं तो भगवान को उसे स्वीकार करना पड़ता है। आगे आप लोग कथा सुनेंगे, अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन संत कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई, तो जो अजामिल नित्य निरंतर पाप करता रहता था उस पर भी जो है भगवान प्रसन्न हो गए। तो जीवन में सर्वोपरि है गुरु कृपा। जिस जीव के ऊपर गुरु की कृपा है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हे सूत जी, आप जो है हमें ऐसी दिव्य कथा को श्रवण कराइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भाषितम। हे शौनक जी, काल रूपी सर्प समस्त जीवों को खाने के लिए, ये जो काल है मुख खोल करके बैठा हुआ है कि कब व्यक्ति हमारे मुख में प्रवेश करे।
कितने दिन बचेंगे? हम बचने का खूब प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा डर जीव को लगता है कि मर नहीं जाएंगे, मरने से सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन सबसे अटल सत्य यही है कि आज नहीं तो कल सबको जाना ही पड़ेगा। तो ये जो काल है मुख खोल करके बैठा हुआ है। अगर घर के सामने कुआं खुदवा दिया जाए, गेट के सामने कुआं खुदा हो, तो कितने दिन बचेंगे? कभी तो कभी गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। ऐसी काल है, घर के सामने बैठा हुआ है कि मुख खोल करके कब जीव हमारे मुख के अंदर प्रवेश करे। खूब बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में उस काल के मुख में प्रवेश करना पड़ेगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इन प्राणियों के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सामने से अर्थी जा रही है, लेकिन अपनी चिंता नहीं हो रही। 2 मिनट राम 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 कह करके जो है अर्थी को देख करके तो बड़ा वैराग्य आएगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जो है अपनी चिंता करना बंद कर देता है। यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान कबहु कर करुणा नर देहि। भगवान जब जीव पर अत्यंत करुणा करते हैं तब यह मानव देह प्राप्त करवाते हैं, और मानव देह को प्राप्त करने के बाद जिसने कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, उसका फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। बार बार नरक में आना, बार बार नरक में जाना, यही चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बार बार के आवागमन के चक्कर से बचने का एकमात्र उपाय है कि भगवान का भजन करिए, भगवान का कथा सुनिए, भगवान का चिंतन करिए। श्री सूत जी कहते हैं कि जीव सब कुछ कर लेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का चिंतन नहीं करेगा। इसलिए इन समस्त जीवों को खाने के लिए काल मुख फैला करके बैठा है। उससे बचने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। केवल भागवत की कथा को श्रवण कर ले, अन्यत्र कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की कथा को सुन ले, उस जीव का कल्याण हो जाएगा। सूत जी महाराज की बात को सुनकर के शौनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए कि वाह, बहुत बढ़िया कथा है। लेकिन एक बात बताओ महाराज, घर में जो है सोने का लोटा पड़ा हो, बहुत पुराना हो, कई पुस्तों से पड़ा है, यहां वहां ठोकरें खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो सोने का है। हमने तो उसको पीतल का जान करके यहां वहां फेंक रखा है। अब कोई सुनार आए और आकर के बता दे कि अरे ये तो पीतल का नहीं है, तो सोने का है, और सोने के लोटे को जो है यहां वहां तुमने फेंक करके रखा है। जितने भाई होंगे उसके टुकड़े ढूंढने नहीं मिलेंगे। ऐसी ये कथा है तो बहुत बढ़िया कथा, लेकिन जब तक इसके महात्म के बारे में नहीं जानेंगे, महात्म के बारे में नहीं सुनेंगे, उसकी महिमा के बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा इस कथा में होने वाली नहीं है। तो यह कथा कैसी है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि कब ये कथा सुनने को मिलेगी। श्री परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करवाने के लिए जब सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे उपस्थित हुए, उस समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, हाथ में अमृत का कलश ले लेकर के देवता लोग आए कि महाराज ये अमृत का कलश जो है परीक्षित जी को दे दो और कथामृत हमें पान कराओ। सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगा करके भगा दिया कि तुम अश्रद्धा से आए हो, ये कथा तुम्हें सुनने को नहीं मिलने वाली, डांट करके भगा दिया। तो देव दुर्लभ ये कथा, और सोचिए हमारा भाग्य कितना बढ़िया है कि भगवान की कथा हमें सुनने को मिल रही है, कहने को मिल रही है। इसलिए जितना समय मिले हरि का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है देव दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है। देवता लोग बेचारे तरसते हैं कि ये कथा तो कान में पड़ जाए।
अनेक यत्न करते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह दिव्य कथा उन देवताओं को सुलभ नहीं हो पाती। तो ऐसी परम दुर्लभ कथा आज से 7 दिवस पर्यंत तक हम लोग श्रवण करेंगे। अब आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की चर्चा कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। जो भी लोग YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सुनना चाहते हैं वो भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम अनुपम कृष्ण तिवारी है। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात जो है दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती कल ठीक 2 बजे आप सभी लोग बड़े भाव से श्री ठाकुर जी महाराज की कथा 2 से 6 चलेगी। सभी लोग आकर के श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय